नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सूजस है, ठीक है, 4 मई की है। जब इसमें जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट व तथ्य ना, उनको ही देखेंगे। ठीक है, जैसे कि 90 लाख बुकिंग्स, 3 करोड़ से अधिक पर्यटक, मुख्यमंत्री के विजन का असर, डिजिटल नवाचारों में मॉडल प्रवेश बनकर उभर रहा राजस्थान। हल्के में लेने की भूल मत करना भाई, क्योंकि करंट आएगा तो सूजस से ही आएगा। एक दिन में 1 लाख से बुकिंग समान, बस समस्या ये है इसमें आपको छाँट छाँट के पढ़ने पड़ते हैं कि इम्पोर्टेंट फैक्ट। ठीक है, ज़रूरी नहीं है पूरा पढ़ना, उस जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट वही पढ़ना पड़ता है। रोज़ रोज़ कुछ न कुछ अलग आती हैं ना, वही न्यूज़ या फिर वो फैक्ट उनको ही देखने हैं ढंग से। जयपुर पैकेज क्या है, ठीक है, राजस्थान पैकेज, इस प्रकार से पूछ सकता है वो। 100 से ज़्यादा पर्यटन स्थल जुड़े, बढ़ाया जा रहा दायरा। फिर 181 हेल्पलाइन नंबर, गत वर्ष 95% से अधिक परिवादों का निस्तारण। ठीक, औसत 15 जिलों में समस्याओं का समाधान, ये मुख्यमंत्री महोदय है। इसके बाद में शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए निर्देश जारी। ठीक, सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक माह की 7 तारीख तक असंतुष्ट शिकायतों की पहचान सुनिश्चित करें। इसके बाद 7 से 15 तारीख के बीच संबंधित अधिकारी परिवादियों से व्यक्तिगत संपर्क कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें। यह रिपोर्ट हर माह 15 से 20 तारीख के बीच जन अभियोग निराकरण विभाग को भेजी जाएगी। शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए निर्देश जारी। और देख लेते हैं ग्राम रथ अभियान किससे संबंधित है, कब शुरू किया गया था, है ना, तो ये पूछ सकता है अंदर से। गांव गांव तक पहुंची रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। ठीक, सी सिरोही का है फोटो, सिरोही, बालोतरा, बाड़मेर से बना है ये बालोतरा। ठीक है, वारा, जैसलमेर, फिर राजसमंद, ये राजसमंद का है। इसके बाद में करौली, ये पाली का है। ठीक, ये चूरू का है। फिर ये कोटा का है। सूजसी प्रश्नोत्तरी है। 2201 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की अनुशंसा। प्रदेश में ग्राम रथ अभियान का प्रथम सप्ताह है। ठीक है, ये देखना पड़ेगा ढंग से, डिटेल है इसमें। 23 से 25 मई तक ग्राम ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक 2024 का आयोजन किया जा रहा है। 23 से 25 मई ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं शुरू से। 90 लाख बुकिंग, 3 करोड़ से अधिक पर्यटक। अब आधुनिक तकनीक से पधारो हमारे देश, कह रहा राजस्थान। OBMS वेबसाइट और ऐप के एक क्लिक पर पूरी जानकारी। क्लिक पर पर्यटन स्थलों की ऑनलाइन टिकट बुकिंग और स्मार्ट सर्च। अपनी ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक वैभव और भौगोलिक विविधता के लिए मशहूर राजस्थान अब डिजिटल प्रगति में भी मॉडल प्रदेश बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कुशल, दूरदर्शी एवं प्रगतिशील नेतृत्व में राजस्थान सरकार ई-गवर्नेंस के साथ डिजिटल नवाचारों को बढ़ावा दे रही है। यही कारण है कि सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा विकसित है ना, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा विकसित किया गया ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट किसका है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम OBMS देश का पहला और एकमात्र सरकारी मल्टी साइट ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। क्या नाम है बताइए? OBMS किससे संबंधित है? यही कारण है कि सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा विकसित किया गया ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम OBMS देश का पहला और एकमात्र सरकारी मल्टी साइट ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। भारत आने वाले विदेशी पर्यटक, देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोग भी अपनी छुट्टियां राजस्थान बिताने को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, ये इसी महत्ता को ध्यान में रखते एक ये साइट है, एकीकृत डिजिटल पोर्टल OBMS टूरिस्ट राजस्थान OBMS। ठीक है, राज्य सरकार की इस अभिनव पहल से पर्यटन सेवाओं में OBMS राजस्थान सरकार की एक परिवर्तनकारी डिजिटल पहल साबित हो रहा है, जिससे पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं तो मिल रही है, वहीं रोजगार सृजन के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये OBMS ध्यान रखना है। एक दिन में 1 लाख तक बुकिंग, सफलता को सम्मान मिला। फिर इसी सफलता को देखते हुए OBMS को वर्ष 2025 में स्कॉच अवार्ड में सिल्वर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्कॉच अवार्ड, ठीक है, स्कॉच
स्कॉच है, स्कॉच अवार्ड में सिल्वर पुरस्कार से सम्मानित किया गया स्कॉच। इसको देख लेते हैं। एक क्लिक पर पूरे राजस्थान की जानकारी टिकटिंग उपलब्ध करवाने के लिए अब तक 100 से अधिक पर्यटन स्थलों को पोर्टल से जोड़ा जा चुका है। इनमें पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के आमेर किला, जंतर मंतर, हवा महल, राजकीय संग्रहालय, अल्बर्ट हॉल इत्यादि 47 स्थल है। वन विभाग के सरिस्का टाइगर सफारी, झालाना लेपर्ड सफारी, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क इत्यादि 21 स्थल है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम चित्तौड़गढ़ एवं कुंभलगढ़ किला, लाइट एंड शो, दुर्ग कैफेटेरिया पड़ाव, नाहरगढ़ होटल लेक प्लेस, चिली शेड, ठीक चिली शेड अलवर में है। जयपुर विकास प्राधिकरण के किशन बाग, मसाला चौक, सावन भादो स्थल, ठीक है 3 स्थल है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला, बहानगढ़ अलवर में है। ये मानगढ़ बांसवाड़ा में है। डी भवन इत्यादि 7 स्थल है। जवाहर कला केंद्र 15 स्थल है, जैसे जवाहर जैसे जयपुर, तथा जयपुर मेट्रो आर्ट गैलरी भी शामिल है। जयपुर मेट्रो आर्ट गैलरी ये देख लेना भाई हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं। यहाँ से तो क्या ही आएगा। त्वरित कार्रवाई के कारण शिकायतों का समाधान औसत समय घटकर लगभग 15 दिन रह गया है। फिर जो इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे। अब व्हाट्सएप नंबर AI आधारित वॉइस बॉट और चैटबॉट से भी दर्ज हो रही शिकायतें। शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए निर्देश। मुख्य सचिव का नाम क्या है? SB श्रीनिवासन। इसके तहत विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। 7 से 15 तारीख के बीच संबंधित अधिकारी परिवादों से व्यक्तिगत संपर्क विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे। देखते हैं इसको ना, इसमें से क्वेश्चन आएगा। इसके तहत विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। इससे शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित हो सके। सभी शासन सचिव पोर्टल पर प्राप्त असंतुष्ट परिवाद के लिए निर्धारित मॉड्यूल के वैकेट में प्रतिदिन प्राप्त शिकायतों का सत्यापन करेंगे। इसके अलावा पूर्व के निर्धारित कार्यक्रम के तहत पुस्तकालय भवन स्थित संपर्क केंद्र का दौरा कर प्रतिमाह शिकायतों की व्यक्तिगत समीक्षा करेंगे। साथ ही मुख्यालय, जिला और ब्लॉक स्तर अधिकारियों को हर माह असंतुष्ट शिकायतें आवंटित कर उनके निस्तारण की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे। सभी जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि वे प्रत्येक माह की 7 तारीख तक असंतुष्ट शिकायतों की पहचान सुनिश्चित करें। इसके बाद 7 से 15 तारीख के बीच संबंधित अधिकारियों के परिवादियों से व्यक्तिगत संपर्क कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें। इसमें सहायक वीडियो और दस्तावेज भी शामिल होंगे। 15 से 20 तारीख के बीच जन अभियोजन निराकरण विभाग को भेजी जाएगी। इन शिकायतों के समाधान के बाद प्रदान की गई राहत से संबंधित रिपोर्ट जन अभियोग निराकरण विभाग द्वारा तैयार कर विभागीय मासिक रिपोर्ट में शामिल की जाएगी। चलो आगे चलते हैं। ग्राम रथ अभियान का ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी डिटेल देखते हैं। ग्राम रथ अभियान 2201 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की अनुशंसा। प्रदेश के किसानों को हर क्षेत्र में अग्रणी उन्नत बनाने के लिए राजस्थान सरकार निरंतर सक्रिय प्रयास कर रही है। कृषि, निवेश, नवाचार, तकनीकी के माध्यम से किसान समृद्धि का नया अध्याय लिखने की दिशा में राज्य सरकार, ये डेट ध्यान रखनी है, 23 से 25 मई तक ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन प्रदेश भर से कृषक, पशुपालकों को देश और दुनिया, एग्रीकल्चर सेक्टर, नीति निर्माता, रिसर्च स्कॉलर, उद्यमी, जनप्रतिनिधि और विशेषज्ञों की मौजूदगी में आधुनिक कृषि की नई संभावना के रूबरू होने के अवसर सुलभ होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा और पहल पर इसी सिलसिले में ग्राम 2024 में आयोजित होने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की उपयोगी जानकारी किसानों और ग्रामीणों तक पहुंचाने उनके अधिकारी भागीदारी के उद्देश्य राज्य के 183 विधानसभा क्षेत्रों में गत 27 अप्रैल से ग्राम रथ अभियान संचालित किया जा रहा है। 27 अप्रैल से, ठीक है। कितनी विधानसभा में? 183। तो 27 अप्रैल ध्यान रखना है, 27 अप्रैल और 183 ग्राम रथ अभियान संचालित किया जा रहा है 27 अप्रैल से। ग्राम रथ अभियान कब शुरू किया गया? 27 अप्रैल, ठीक। 183 15 दिवसीय ग्राम रथ अभियान में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में रोजाना 5 से 6 स्थानों पर LED मोबाइल वैन के माध्यम से योजनाओं, विकास कार्यों की जानकारी गांव-गांव तक किसानों एवं ग्रामीणों के अभूतपूर्व उत्साह के बीच पहुंचाई जा रही है। ग्राम रथ अभियान केवल एक प्रचार कार्यक्रम नहीं बल्कि गाँवों के समग्र विकास का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। यह अभियान राज्य सरकार की
उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसमें किसान, गांव, विकास तीनों को केंद्र में रखकर एक सशक्त और आत्मनिर्भर राजस्थान के निर्माण की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। किस किस को? किसान, गांव और विकास। ठीक है, किसान, गांव और विकास तीनों को केंद्र में रखकर। तो ये डेट काम की है 27 अप्रैल और 183, 15 दिवसीय है, 27 अप्रैल से शुरू है। और ये जो है ना आगामी 23 से 25 मई को क्या माना जाएगा? ग्राम मतलब ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2024। और कोई दिक्कत नहीं है, और तो नहीं आएगा इसमें ना। ग्राम रथ अभियान का प्रथम सप्ताह है, 27 अप्रैल से शुरू है, 183 विधानसभाओं में, 15 दिवसीय है। ठीक है, 23 से 25 मई को ग्राम मतलब ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट मनाया जाएगा। 13 विभागों की योजना एक ही मंच पर। और कृषि, किसान और गांव सशक्त होंगे तभी भारत आत्मनिर्भर बनेगा। ग्रामीणों में उत्साह, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ी। ग्रामीण समाज के साथ संवाद एक सशक्त मंच बन गया है। कृषि, किसान, गांव सशक्त होंगे तभी भारत आत्मनिर्भर बनेगा। कृषि, किसान और गांव सशक्त होंगे तभी भारत आत्मनिर्भर बनेगा। क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। राजस्थान में पर्यटन और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्य रूप से किन 5 विदेशी भाषाओं को प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है? जब ये तो है फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानी, कोरियन, चीनी, रूसी, अरबी, फ्रेंच, जर्मन। पता नहीं भाई, आंसर देखते हैं। 74 में 1 है। 74 में 1 का मतलब है चीनी, रूसी, अरबी, फ्रेंच और जर्मन। राजस्थान में पर्यटन और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार का अवसर बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्य रूप से किन 5 विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है? चीनी, रूसी, अरबी, फ्रेंच और जर्मन। चीनी, रूसी, अरबी, फ्रेंच और जर्मन। हाल ही में 30 अप्रैल 2024 तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थान को जोड़ने के लिए राजस्थान फाउंडेशन के किस नए चैप्टर का औपचारिक शुभारंभ किया है? 30 अप्रैल की बात है, बताइए भाई। 30 अप्रैल। ठीक है, हाल ही 30 अप्रैल 2024 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ने के लिए, 30 अप्रैल प्रवासी राजस्थानियों की बात है भाई, जोड़ने के लिए राजस्थान फाउंडेशन। बताइए राजस्थान फाउंडेशन किससे संबंधित है? हाल ही 30 अप्रैल 2024 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ने के लिए राजस्थान फाउंडेशन के किस नए चैप्टर का औपचारिक शुभारंभ किया है? 2 बी है, अहमदाबाद चैप्टर है, अहमदाबाद चैप्टर। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण एवं उनके लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? असंगठित क्षेत्र के। 3 में बी, श्रम सेतु ऐप है, श्रम सेतु ऐप है। ठीक है, श्रम सेतु ऐप है। अष्टम पोषण पखवाड़ा 9 से 23 अष्टम पोषण पखवाड़ा 9 से 23 अप्रैल 2024 में राजस्थान ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला ही होगा इसमें तो, 4 में है ना, पहला है अष्टम पोषण पखवाड़ा। कब से कब है? 9 से 23 अप्रैल। पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत फलौदी जिले का खेल कौन सा है? 5 में डी है, एथलेटिक्स। ठीक है, फलौदी का एथलेटिक्स है। दोबारा से देखिए, राजस्थान पर्यटन और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्य रूप से किन 5 विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है? चीनी, रूसी, अरबी, फ्रेंच और जर्मन। हाल ही 30 अप्रैल 2024 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानी को जोड़ने के लिए राजस्थान फाउंडेशन के किस नए चैप्टर का औपचारिक शुभारंभ किया है? राजस्थान फाउंडेशन के अहमदाबाद चैप्टर। तो ये बताइए राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? 30 अप्रैल 2024 को। प्रवासी राजधानी, यहाँ पर राजस्थान फाउंडेशन किससे संबंधित है? प्रवासी राजधानियों को जोड़ने के लिए 30 अप्रैल 2024 औपचारिक शुभारंभ किया। ठीक है, तो फिर 2 में बी है, अहमदाबाद चैप्टर है, अहमदाबाद चैप्टर है। जोड़ने के लिए राजस्थान फाउंडेशन के किस नए चैप्टर का औपचारिक शुभारंभ किया गया? अहमदाबाद चैप्टर, 30 अप्रैल 2024। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण एवं उनके लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया गया है?
श्रम सेतु ऐप, श्रम सेतु ऐप असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण और उनके लिए रोजगार के, है ना, काम के हैं ये। श्रम सेतु ऐप ठीक है, अहमदाबाद चैप्टर ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है प्रवासी राजधानियों को जोड़ने के लिए है, जो 30 अप्रैल 2026 को राजस्थान फाउंडेशन के श्रम सेतु ऐप। अष्टम पोषण पखवाड़ा कब शुरू किया गया था? 9 से 23 अप्रैल। अष्टम पोषण पखवाड़ा 9 से 23 अप्रैल 2026 में। राजस्थान देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला है अष्टम पोषण पखवाड़ा। इसकी थीम भी पूछी थी उसने, अष्टम पोषण पखवाड़ा 9 से 23 अप्रैल। ये एथलेटिक्स है, ठीक है, फॉलो दी एथलेटिक्स। 5 में डी है। चलिए और पे चलते हैं। तो ये थी सुदर्शन है, और ये सीरीज थी कौन सी? 74वीं, ठीक है। तो ये सोजस थी, इसको रोक के और ढंग से जो इम्पोर्टेंट उनको निकाल ही लेना, क्योंकि रोज़ धीरे धीरे पढ़ेंगे तो ही करंट होगी भाई, ठीक है। और काफ़ी और क्वेश्चन यहाँ से ही आते हैं, क्योंकि रोज़ वही चीज़ें आती है, लेकिन कुछ नई चीज़ आती है ना, वो आपको ढंग से ध्यान से देखनी है, ठीक है। OBMS, ठीक, OBMS ध्यान रखना है। OBMS क्या है? 90 लाख बुकिंग, 1 क्लिक, ठीक है। OBMS 95% और 181 हेल्पलाइन नंबर। संपर्क राजस्थान GOV, ये नंबर ध्यान रखना है, ठीक है। मुख्यमंत्री सर्वोदय 10 दिसंबर 2025 और 6 तथा 30 जनवरी 2026 को सचिवालय स्थित एक हेल्पलाइन का निरीक्षण किया गया। ये वो है ग्राम रथ, ठीक है, ग्राम रथ अभियान। 27 अप्रैल ग्राम रथ अभियान संचालित शुरू किया गया था, 15 दिवसीय है, ठीक। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2024 23 से 25 मई है। चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।